उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद भी खींचतान जारी। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस नेता हरीश रावत पर साधा निशाना। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मत्स्य प्लांट का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने मत्स्य जीवी उत्पादन सहकारी समिति के अध्यक्ष से मत्स्य व्यवसाय की प्रगति के बारे में ली जानकारी। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा चुनाव में 632 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। 10 मार्च को मतगणना के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप जारी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर साधा निशाना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। उत्तराखंड में सबसे पहले बात राजनीति की कर लेते हैं। 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, बावजूद इसके यहां पर खींचतान की परिस्थिति अब भी खत्म नहीं हुई है। दरअसल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। 10 मार्च को चुनावी नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। इस बीच दरअसल देहरादून में भाजपा ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ईवीएम मशीन बदलने का नहीं बल्कि कांग्रेस के हारने का डर सता रहा है। तभी तो वो कांग्रेसियों को स्ट्रांग रूम के बाहर ड्यूटी लगा रहे हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि मतदान से पहले तक यशपाल आर्य के रूप में दलित सीएम बनवाने का झूठा सपना दिखाने वाले हरीश रावत जी की असल मंशा एक बार फिर से उजागर हुई है। अब वो खुद को दिन में ही सीएम होने का सपना देख रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईवीएम में जो किस्मत है वो तो बंद हो चुकी है, लेकिन हरीश रावत सीएम होने के भ्रम में घोषणाएं करने पर तुले हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मनवीर ये आरोप लगाया कि एक ओर जहां कांग्रेस के दूसरे नेता अपनी पार्टी के घोषणा पत्र की ही पोल खोल रहे हैं, वहीं हरीश रावत एक कदम आगे बढ़ते हुए स्वयं को भावी सीएम मानकर नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। मनवीर चौहान ने आगे कहा कि हरीश रावत अनुभवी नेता हैं और तभी उन्हें अपनी संभावित हार का अंदेशा हो गया है और इसलिए अभी से हार के कारण तलाशते हुए ईवीएम मशीनों और मतपत्रों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो हरीश रावत का वो बयान आपको याद होगा जिसमें हरीश रावत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि या तो वो सीएम बनेंगे या तो वो घर बैठेंगे। इन सब के बीच ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि दिन में ही वो हसीन सपने देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से उत्तराखंड में ईवीएम के हैक होने की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि मशीनों में गड़बड़ी की जा सकती है। ऐसे में भी प्रदेश मीडिया प्रभारी बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तंज कसते हुए ये कह दिया है कि दरअसल हार का डर अभी से सता रहा है और इसीलिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। खुद हमारे साथ बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जी जुड़ चुके हैं। मनवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, चुनाव खत्म हो गए सर, लेकिन ये खींचतान, ये बयान अब भी जारी। आप रिपीट करेंगे प्लीज। जी मनवीर जी, चुनाव खत्म हो गए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सपने देखने का सिलसिला शुरू और फिर बयानबाजी का भी सिलसिला शुरू। कांग्रेस तो, हरीश रावत जी तो सपने बुनकर बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिन में देखे हुए सपने हैं। देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जिनको सिर्फ अपने मुख्यमंत्री बनने का सपना दिख रहा है और कांग्रेस की स्थिति समय ऐसी हो गई, खिजियाई बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति हो गई है। ईवीएम में अभी जनादेश अब ईवीएम में बंद है और उनको लग रहा है कि वो उनकी जो सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये उनका झगड़ा शुरू हो गया है। मनवीर जी, वो कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, अंडर करंट है।
आरोप आप लोगों पर भी कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये मत किसका भूलिए। अंडर करंट है? कांग्रेस कह रही है, हरीश रावत कह रहे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर हमारे जो उत्तराखंड का जनमानस है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से बोर्ड जी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार का जनादेश हमको मिलने जा रहा है। लेकिन हरीश रावत जी और कांग्रेस को जब भी अपनी हार दिखाई दे, ईवीएम का फोबिया हो जाता है और उन्हें लगता है कि मतलब जनता को कैसे उसको बरगलाया जाए, कैसे भ्रमित किया जाए, और अब ये बहाने ढूंढने लगे हैं कि किस प्रकार से जनता को जो है हम गुमराह कर सके कि ईवीएम में कुछ होता है। इस तरह से लोगों को गुमराह करने के ऐसे प्रयास कर रहे हैं। जी, तो देखिए विपक्षियों की तरफ से तो ये पहली बार तो है नहीं, ये तो पहले भी आरोप लगाए जा चुके हैं। लेकिन ये जो जीत हार का दम भरने का सिलसिला है, ये पहले से कैसे तय हो जा रहा है, चाहे वो फिर आपकी तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो? 10 मार्च को सब कुछ स्पष्ट होगा ये, लेकिन ये पहले से जीत का दम तो आप भी भर रहे हैं और वैसा ही दम वो भी भर रहे हैं। नहीं, हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दम भरने के लिए मना नहीं किया जा रहा है किसी को। कांग्रेस में दम भरे तो हम मना नहीं कर रहे हैं, तो अपनी हार के बहाने पहले वो ढूंढने लगे हैं, उन बहानों को पहले ही बोलने लगे हैं। जब ईवीएम, जब राजस्थान में सरकार बनती है तब वो ईवीएम की बात नहीं करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है तो वो ईवीएम की बात करने लग जाते हैं। तो कांग्रेस का ये जो चरित्र है कि अपनी हार का जो है ठिकरा किसी पे छोड़ना है, किसी प्रकार से लोगों को गुमराह करने, जनता को गुमराह करने काम करना है, ये काम कांग्रेस कर रही है। तो फिर बनवीर चौहान जी, नहीं लगता आपको कि कांग्रेस फिर खुद ही अब एक तरह से कहिए तो उनकी मनोदशा स्पष्ट नहीं हो पा रही है? क्योंकि एक तरफ तो हरीश रावत जीत का दम भर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। तो ये दो बातें तो एक साथ नहीं चल सकती ना। देखिए, ईवीएम की बात तो कांग्रेस की परंपरा रही है। अपनी हार जब उनकी निश्चित हो जाती है तब उसके बाद ईवीएम की बात करते हैं। इसी प्रकार से आप वो मुख्यमंत्री की बात करने जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री के लिए आप मेरे से जवाब लेने के बजाय उनके जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। लेकिन हरीश रावत जी स्वयं ही अपने आप मुख्यमंत्री को घोषित करने जा रहे हैं। जनता जनार्दन इस बार आपके साथ नजर आई है? ये सब आप सब है कि उत्तराखंड के अंदर जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बनवीर चौहान जी, आपने समय दिया। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ऑडियो आपकी बहुत क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी पूरा दम भर रही है। उधर कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत ने दम तो भरा है, लेकिन दूसरी तरफ पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी है कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर ईवीएम पर ठीकरा भी फोड़ना है। इन सब के बीच उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अब हम बात करेंगे, जहां पर विकास खंड डुंडा के ग्राम सिंगोट में उन्होंने मत्स्य जीवी उत्पादन सहकारी समिति की तरफ से संचालित किए जा रहे ट्राउट मत्स्य प्लांट का इस निरीक्षण किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मत्स्य जीवी उत्पादन सहकारी समिति के अध्यक्ष से उनके मत्स्य व्यवसाय की प्रगति के बारे में पूरी जानकारी ली। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में कुल 20 यूनिट ट्राउट मत्स्य टैंक पर कार्य चल रहा है। प्लांट में हर साल 20 से 25 कुंतल ट्राउट मत्स्य का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे समिति को लगभग 10 लाख रुपए सालाना आय प्राप्त हो रही है। इसके अलावा समिति की तरफ से ट्राउट मत्स्य बीज का भी उत्पादन कर जनपद उत्तरकाशी और टिहरी के मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मत्स्य बीज से भी समिति को लगभग रुपए 5 लाख की सालाना आय हो रही है। जिलाधिकारी ने ट्राउट मत्स्य व्यवसाय की प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर की है। वहीं जिलाधिकारी ने ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक विश्वेश्वर प्रसाद को निर्देश दिए कि समिति को ट्राउट मत्स्य के विक्रय के लिए उचित बाजार उपलब्ध कराने के विशेष प्रयास किए जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि ट्राउट रेसवेज की मरम्मत कार्य के लिए अगले वित्तीय वर्ष की जिला योजना में प्रस्ताव रखा जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि जनपद के कमजोर वर्ग के अन्य लोगों को भी मत्स्य व्यवसाय से जोड़ा जाए, ताकि वो खुद का व्यवसाय स्थापित कर सके और अच्छी आय प्राप्त कर सके। जिलाधिकारी ने ग्रामीण युवाओं से भी बातचीत की। इस दौरान युवाओं को पशुपालन और अन्य व्यवसाय से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। साथ ही युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए प्रेरित भी किया।
उत्तराखंड में 5वें विधानसभा चुनाव में 632 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 10 मार्च को मतगणना के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सबके सामने आएगा और इस बीच सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा घेरे में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में अलग अलग जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इन स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को सीआरपीएफ, पीएसी और राज्य पुलिस की त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। इसके अलावा हर स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह शाह ने सुरक्षा घेरे को लेकर कहा कि बिना अनुमति के कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सील है और सुरक्षा व्यवस्था के सभी मानकों को अपनाया जा रहा है। स्ट्रांग रूम की नियमित जांच की जा रही है और इसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है, जिसका बाहर डिस्प्ले किया जा रहा है। अधिकृत अधिकारियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति स्ट्रांग रूम के आसपास नहीं जा सकता है। इसके लिए बाकायदा उनकी एंट्री की जाती है। ईवीएम पूरे समय सीसीटीवी की नजर में है। दरअसल स्ट्रांग रूम के पास एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा भी है, जिससे हर आने जाने वाले की तस्वीर रिकॉर्ड होती रहती है। अगर कोई संबंधित अधिकारी स्ट्रांग रूम में जाना चाहे तो उसे सुरक्षा बलों को दी गई लॉग बुक पर आने का टाइम और अवधि नाम के साथ एंटर करना होता है। इधर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब भाजपा नेता चुनाव प्रचार के लिए उतरकर प्रदेश की राह पकड़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने इस विषय में कहा कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी के मद्देनजर कार्यकर्ताओं की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है। कार्यक्रम तय होने के बाद ये टीम प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार और प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जाएंगे। उत्तराखंड भाजपा भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भेजने की तैयारी में जुट गई है। इन्हें उन स्थानों पर भेजा जाएगा जहां उत्तराखंड मूल के व्यक्तियों की संख्या अधिक है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता के अनुसार पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए जिन 70 कार्यकर्ताओं की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है, उनमें विधानसभा क्षेत्रों के विस्तारक से लेकर विधायक, मंत्री और प्रांतीय पदाधिकारी शामिल हैं। चुनाव लोकतंत्र में सबसे बड़ा उत्सव होते हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार की तरह से काम करती है और अपने परिवार के सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे मनोयोग से इसमें भाग लेती है। उत्तराखंड में हमारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। अब हमारे कार्यकर्ता अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, जहाँ के अगले कुछ चरणों में चुनाव होने हैं, वहाँ भी अपने जो अनुभव हैं और जो अपनी योग्यता है उसका लाभ देने के लिए पड़ोसी राज्य में जाएंगे। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन श्री अजय कुमार जी और अन्य जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में हमारे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अंतिम चरण तक के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बीजेपी लगातार घेरने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी हरीश रावत के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें हरीश रावत ने मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी, नहीं तो घर बैठ जाऊंगा, जिस पर सुबोध उनियाल का कहना है कि वो 2 से 3 साल पहले ही हरीश रावत को घर बैठने की सलाह दे चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि हरीश रावत को उनकी सलाह सही लग रही है, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि वो घर बैठने वाले हैं। साथ ही सुबोध उनियाल का ये भी कहना है कि जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है तो हरीश रावत पहले लालकुआं से विधानसभा चुनाव तो जीत जाएं। तो लालकुआं पार करना मुश्किल है। और दूसरी बात, जो उन्होंने घर बैठने की बात की, मैं तो उनको पिछले 3-4 साल से लगातार सलाह दे रहा हूँ कि आपको घर बैठ जाना चाहिए। अगर अब वो एक बार पहले भी उन्होंने कहा था मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, लेकिन रावत जी सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। इन व्यक्ति एक झूठ का एक बहुत बड़ा भंडार रावत जी के चरित्र में है और उनका चरित्र बिल्ली वाला चरित्र है। जिस बिल्ली की सोच होती है कि घर में कोई रहे न रहे, सब भाग जाएं पर इस घर पर मैं रहूं, उस चरित्र की राजनीति रावत जी ने हमेशा की। अकेले चलो का जो उनका एक सिद्धांत है, आज वही उनके आड़े आ रहा है। अगर वो अभी भी सोच रहे हैं कि उन्हें घर बैठ जाना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ ईश्वर
ने कहीं ना कहीं लगता है उनको सद्बुद्धि दे दी है कि वो घर बैठने की बात सोचने लगे। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 कई मायनों में खास रहा है। इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। कई प्रत्याशी पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसी कड़ी में लैंसडाउन विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू और कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई की भी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। हालांकि चुनाव का परिणाम तो 10 मार्च को आने वाला है, लेकिन अनुकृति की जीत हार से न केवल उनका भविष्य तय होगा, बल्कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी तमाम अटकलों पर विराम लगेगा। हालांकि अनुकृति गुसाई ने पहाड़ की महिलाओं के लिए कार्य करने की इच्छा जताई है। अनुकृति गुसाई का कहना है कि भले ही उन्हें चुनाव में कम समय मिला हो, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट दिया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बदलवाना है ये मिलेगा, ये थोड़ी कहीं से मिले, अब मुकर रहे हैं, वो बात अलग की है। इधर काशीपुर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस प्रशासन ने चोरी की 34 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। पहले कई लोगों ने थाने में चोरी हुए मोबाइलों की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसे लेकर विभिन्न थानों में मोबाइल चोरी का मामला एसओजी टीम को सौंपा गया। एसओजी टीम ने मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाकर मोबाइल खोजने का कार्य शुरू किया, जिसके बाद एसओजी टीम ने कार्रवाई करते हुए एसपी कार्यालय में मोबाइल बरामदगी का एएसपी चंद्रमोहन ने खुलासा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि थानों में मोबाइल गुमशुदगी और चोरी की रिपोर्ट दर्ज थी। इसी के चलते विभिन्न थानों में ये मामला एसओजी को सौंपा गया। एसओजी ने ईएमआई नंबर और मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया, जिससे मोबाइल की लोकेशन एसओजी टीम को लगने लगी और उन्होंने चेकिंग के दौरान 34 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। काफ़ी मोबाइल जो गुमशुदगी की सूचनाएं एसओजी को और थाना चौकी क्षेत्रों को जो मिली थी, इसमें कि काफ़ी व्यक्तियों ने इस तरह की शिकायत की थी कि हमारे मोबाइल गुमशुदा हो गए या खो गए हैं, कहीं पे निकल गए हैं हमारे जेब से या कहीं गाड़ी में या चलते हुए। तो इसमें एसओजी को जैसे सूचना मिली थानों के द्वारा, चौकी के द्वारा, या स्वयं भी एसओजी के पास कोई आए हैं तो उनको उनके बिल लेकर उनके नंबर नोट करके IMEI नोट करके एसओजी ने इस पर वर्क किया और एक सर्विलांस के द्वारा उन फ़ोन की हमने लोकेशन जानी और एसओजी ने उसके बाद वो रिकवर की। इधर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार क्षेत्र में घूमकर लोगों से उनका हालचाल जानने के साथ ही साथ वोटिंग का मिजाज भी समझ रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हल्द्वानी बाजार में घूमकर व्यापारियों और बाजार में आए लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। साथ ही इस दौरान हरीश रावत एक चाय की दुकान पर रुके, जहां उन्होंने बन मक्खन भी बनाया। वहां मौजूद लोगों को बन मक्खन खिलाते हुए वो नजर भी आए। साथ ही इस तरह के मिजाज के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पूरे उत्तराखंड के साथ ही देश में काफी मशहूर भी हैं। वहीं इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या वो बाजी मारने वाले हैं। हम लोगों से कह रहे हैं, हम तुम्हारे बीच के लोग हैं, तुम ही हमको बनाने वाले हो और आपका आशीर्वाद मिला है ऐसा हमें लग रहा है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। तो मैंने कहा आज टाइम है तो जरा सा कांडपाल जी के बंद मक्खन चाय का मैं भी विज्ञापन कराऊं। वहीं पौड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन ने तमिलनाडु में एक युवती के साथ हुई जबरन धर्मांतरण की घटना का विरोध जताया है। इस दौरान छात्र संगठन ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। इस बीच छात्रों ने तमिलनाडु में एक युवती के साथ ही हुई जबरन धर्मांतरण की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं पौड़ी में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए बनाई गई आवासीय कॉलोनी में शाम होते ही 2 गुलदार घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार दिखाई देने से सूचना नगरपालिका और वन विभाग को भी दे दी गई है। सूचना के मिलते ही वन विभाग रात में पहुंचकर गश्ती करता हुआ भी नजर आया। साथ ही आवासीय कॉलोनी के पास पिंजरा लगाने के साथ ही रात को भी गश्त की जा रही है। साथ ही साथ क्षेत्रीय जनता को गुलदार की दहशत से निजात दिलाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।
इधर मतगणना से पहले उत्तराखंड में अब सरकार बनाने के दावे तेज हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान के बाद बीजेपी उन पर सीधे हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान पर कांग्रेस की सरकार आने पर सीएम बनूंगा, इस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उनके बयान पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि इस बार लालकुआं की जनता उन्हें घर ही बैठा देगी। लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान इन दिनों चर्चाओं में है, सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर या तो वो सीएम बनेंगे या फिर घर बैठेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत यूं तो किसी भी तरह के बयान कभी भी दे सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार वाकई वो घर बैठने वाले हैं। लालकुआं की जनता उन्हें घर ही बिठाने जा रही है। अब ऐसे में 10 मार्च को ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि हरीश रावत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं या फिर घर के सोफे पर। हरीश रावत जी की जहाँ तक आपने बात करी, हरीश रावत जी एक बहुत अनुभवी नेता है और निश्चित तौर पर लालकुआं वो पूरी तरीके से जीत के आ रहे हैं। मैं कहूँगा कि एक लहर पूरे प्रदेश में भी चली है और लालकुआं में भी चली है और हरीश रावत जी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जो है चुनाव जीतेंगे और मैं तो समझता हूँ कि बहुत अधिक वोटों से, अच्छी परसेंटेज से, जो मैं समझता हूँ कि जो टॉप उसमें होगा, नंबर होगा, उसमें लालकुआं। उत्तराखंड के देहरादून में उस समय हड़कंप मच गया जब देहरादून के पटेल नगर में एक व्यक्ति ने पति पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी हरिद्वारी पुताई का काम करता था और उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी ने रात में पति पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पटेल नगर के विद्या विहार फेज 2 में एक हफ्ते पहले साबी, राजेंद्र और हरिद्वारी ने एक फ्लैट में एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। वो यहाँ पर साथ रहा करते थे। राजेंद्र होटल में काम करता था और हरिद्वारी पुताई का काम करता था। पुलिस के मुताबिक उसने रात में पति पत्नी को बुरी तरह से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल मामले को दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में पूछताछ भी जारी है। पटेल नगर में थाना पटेल नगर की घटना है जिसमें कि 2 व्यक्तियों का मर्डर कर दिया गया था। इसमें जो प्रथम दृष्टया अभी तक हमको क्लू मिले हैं, क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो प्रथम दृष्टया जो प्रथम पूछताछ हमारे द्वारा की गई है उसमें जो अभी तक नज़र में आ रहा है तो अवैध संबंधों का केस नज़र में आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें और भी पहलुओं को देखा जाएगा कि क्या और कोई कारण तो नहीं है। जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है उसको भी हमारे द्वारा पता कर लिया गया, वो भी बरामद। इधर उत्तरकाशी में उस समय हड़कंप मच गया जब उत्तरकाशी के बद्राणी गांव में एक व्यक्ति के मकान में देर रात अचानक आग लग गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आग लगा देखकर उसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी जबरदस्त थीं कि आग ने पूरे घर को अपनी चपेटे में ले लिया। साथ ही आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इससे मकान सहित मकान में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उत्तरकाशी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए धरासू पुलिस ने 1 किलो 786 ग्राम अवैध चरस के साथ पानीपत हरियाणा से 3 युवक को गिरफ्तार भी किया है। नशे का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विशेषकर नौजवान दिन प्रतिदिन नशे के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। ये कुरीति समाज के लिए एक मुख्य चुनौती बनती जा रही है। आए दिन युवा अफीम, चरस, स्मैक जैसे नशीले पदार्थों के आदी बनकर अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। इसी कड़ी में नशे की कुरीति को खत्म करने के लिए पुलिस महानिदेशक ने चेकिंग अभियान के दौरान 3 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामले में आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। वहीं उत्तरकाशी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हिमालयी क्षेत्रों के वन संपदा में चंदन की लकड़ी को अवैध तस्करी करते हुए पुलिस प्रशासन ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने जनपद में नशे पर पूरा प्रतिबंध लगाने के साथ ही साथ अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी
और चौकी प्रभारियों को सतर्क रहकर रूटीन चेकिंग के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वन विभाग बैरियर देवीधार से 2 तस्करों को लकड़ी की तस्करी करते हुए पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने अवैध लकड़ी बरामद की है। तस्कर अवैध लकड़ी को उत्तर प्रदेश ले जा रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने इसे नाकाम कर दिया। फिलहाल मामला दर्ज कर तस्करों को जेल भेज दिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। बात उत्तराखंड के चमोली की कर लेते हैं, जहां अपराध की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक की तरफ से 4 पेट्रोल वाहनों की सौगात मिली है। अपराधों की रोकथाम और दुर्घटना में पीड़ितों की त्वरित सहायता के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ने 4 हाईवे पेट्रोल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड ने जनता को कम समय में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर ऐसी सौगात दी है। अपराध और कानून व्यवस्था के लिए अपराधों के घटित होने की स्थिति में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से उन्नत तकनीक से सुसज्जित 4 हाईवे पेट्रोल स्कॉर्पियो जनपद चमोली पुलिस को उपलब्ध कराई गई है, जिसका एसपी ने पुलिस मैदान गोपेश्वर ने हरी झंडी दिखाकर उनके निर्धारित मार्गों पर रवाना किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने हाईवे पेट्रोल, हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल के कार्यों और उनके निर्धारित मार्गों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि हाईवे पेट्रोल, हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल जनता की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। यात्रा सीजन के परिप्रेक्ष्य में इन वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी केंद्रित किया गया है, जिससे यात्रियों को सुगम यातायात उपलब्ध हो सके और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में इन वाहनों के 24 घंटे हाईवे पर नियुक्त होने पर पुलिस के रिस्पांस टाइम में भी कमी आएगी। इससे जनपद पुलिस के कार्यों में सहायता भी मिलेगी। प्रयासों से हमें जो है 4 स्कॉर्पियो वाहन जो हैं हाईवे पेट्रोल यूनिट और हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल यूनिट के नाम पे जो है प्राप्त हुए चमोली जनपद को। हमने अपराधों पे नियंत्रण, जो राष्ट्रीय राजमार्ग या हमारे जो राजमार्ग हैं उनमें, और दुर्घटनाओं से जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं वहां पे, और ट्रैफिक के परिप्रेक्ष्य में जो यात्री हैं उनको एक सुगम यातायात व्यवस्था प्रोवाइड करने के लिए इन पेट्रोल। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।